अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन कराम, आइनी तरमीम इस वक्त जो है वो हुकूमत ने धड़ल्ले से पास करवा लिया है। बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान ने गुज़श्ता कई दिहाइयों से जो अदलिया के हवाले से या मोरालिटी के हवाले से जो सफ़र तय किया था, ये जो एक किरदार अपना बनाया था, वो धड़ल्ले से नीचे गिर चुका है। ज़ाहिर है कि इस पे पूरा स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया ख़ास तौर पर जजेस और ख़ास तौर पर अदलिया के किरदार के हवाले से बातें कर रहा है। तो इसमें ज़ाहिर है कि जिस तरीके से डिस्कस किया जा रहा है अदलिया के किरदार के ऊपर, और आवाम के अंदर एक अदम इत्मीनान भी पाया जाता है, तहफ़्फ़ुज़ात भी पाए जाते हैं। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में चूँकि बंदा अपने माज़ी पर ही तबसरा कर सकता है, मुस्तकबिल और हाल के हवाले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, जितनी तेज़ी से चीज़ें तब्दील हो रही हैं। और ख़ास तौर पर हमारे जो दस्ते गायब जिस तरह से पाकिस्तान के सियासत में रिफ़्लेक्ट करते हैं, सियासी तौर पर मुतहर्रिक हैं और मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है। तो दस्ते गायब जब इस किस्म के काम करवाता है तो हम चूँकि जो चीज़ पास्ट में हो चुकी होती है, माजी में हो चुकी है, उसके ऊपर भी तबसरा कर सकते हैं। हाल और मुस्तकबिल के ऊपर कोई भी, क्योंकि मोरालिटी के हवाले से तो हमारी सियासत चल नहीं रही होती। हमारे मुल्क का जो निज़ाम है वो दस्ते गायब के हाथों से होता है। तो बुनियादी तौर पर इस किस्म की जो मामलात होते हैं, आइनी हो गए, दस्तूरी हो गए, उस पर इस वक्त शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का जो है वो इज़हार किया जा रहा है आवाम की जानिब से, और ख़ास तौर पर अपोजिशन पार्टियों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो नए चीफ़ जस्टिस की तकर्री के बाद जो हालात सामने आएंगे वो भी, और होना ये चाहिए था कि तेरा जज मेरा जज की जो सूरत हाल है, नहीं होनी चाहिए थी, और एक आज़ाद अदलिया का तस्वर पेश किया जाता। और जितनी भी हमारी जुडिशरी है, अगर ये इसमें तासुर ना मिले कि वन साइडेड है या फिर स्क्रिप्टेड है, सारी चीज़ें आज़ादी के ऊपर करब लगाई गई है, ज़रब लगाई गई है, तो ये चीज़ें जो है वो ओवरऑल आम आदमी जो है इससे मुतासर होता है। और सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया में जिस तरह से पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ़ है उसके ऊपर लोगों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और इंसाफ के निज़ाम के हवाले से पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान ज़ेर बहस है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सूरत हाल क्या होगी, ख़ास तौर पर अदलिया के हवाले से। चूँकि बड़े लोग इसके ऊपर तबसरे भी कर रहे हैं, बड़े लोग बातें कर रहे हैं। इसमें जो मेन किरदार था वो हमारे डेर इस्माइल ख़ान के मौलाना फ़ज़ल रहमान का था। चूँकि जितनी भी सियासी जमातें थी, ख़ास तौर पर अपोजिशन की और हुकूमत की, तो उन सब की जो मरकज़ और महवर था वो मौलाना फ़ज़ल रहमान था, चूँकि जो नंबर ऑफ़ गेम थे मौलाना फ़ज़ल रहमान के पास थे। तो एक ख़बर मैंने ब्रेक की थी 4 सितंबर को, मैं आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ कि मौलाना साहब की जो मामलात हैं वो हुकूमत के साथ तय पा चुके हैं। मौलाना साहब अपने आप को हुकूमत का बाकायदा तौर पर हिस्सा बनाने के लिए मुतहर्रिक हैं, और कुछ ले दे के और अपने मफादात को खातिर में ला के हुकूमत के साथ बिल्कुल इत्तेहाद करने जा रहे हैं। उसमें 4-5 वज़ारतों की एक पेशकश थी, उसके साथ वज़ीर आला गवर्नर KP की, और बलूचिस्तान में हुकूमत का हिस्सा देने की जो है वो पेशकश की गई थी। ये मैंने ख़बर वो की थी। और उसके बाद मैंने एक और ख़बर भी शेयर की थी जिसमें गवर्नर के हवाले से मैंने बात की थी कि गवर्नर की जो गवर्नरशिप है वो चंद हफ़्तों की मेहमान है, और उसके बाद इनको जो है वो तब्दील कर दिया जाएगा, और इसके बदले में जमीयत उलमा इस्लाम का असद महमूद हो सकते हैं, या उनके जो एतमाद वाले बंदे हैं साबिक़ गवर्नर जो थे जमीयत के, वो भी हो सकते हैं। तो बहरहाल आइनी तरमीम का मामला हुआ तो ये चीज़ें फिर पस पर्दा चली गईं, और उसके बाद बहुत सारे मामलात ऐसे तेज़ी से तब्दील हुए कि चूँकि मैंने अभी आपको बताया है कि हम सिर्फ़ माजी के ऊपर ही तबसरा कर सकते हैं, हाल और मुस्तकबिल चूँकि हमारी ना सियासी अशराफिया के हाथ में है, ना हमारी हुकूमत के हाथ में है, ना हमारी पोजीशन के हाथ में है, ये दस्ते गायब के हाथों में है, तो फिर उस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो बहरहाल आइनी तरमीम के बाद फिर एक समर ये मिला है कि जो गवर्नर KP के
साबका थे ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान के करीबी दोस्त और रिश्तेदार हैं, उनको ओवरसीज़ पाकिस्तानी का जो है मुशीर बना दिया गया है। पहला समर तो उसका ये आ गया है। दूसरा ख़ास तौर पर इसमें बातें चल रही हैं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो फैसल करीम कुंडी हैं, उनको जल्द जो है वो तब्दील किया जाएगा, और ख़बरें आ रही हैं कि असद महमूद को गवर्नरशिप दी जा रही है। तो बुनियादी तौर पर इस किस्म की कच्ची पक्की स्टोरियाँ जो है वो हम तक भी पहुँच रही हैं, आम आवाम तक भी पहुँच रही हैं। आज इस वीडियो का बनाने का जो मकसद है वो ये है कि डेर इस्माइल ख़ान के अंदर 2018 के बाद से सुई गैस के कनेक्शंस और लाइन बिछाने का जो काम है उस पर पाबंदी लगाई गई है। ख़ास तौर पर डेर इस्माइल ख़ान में जिस तरह से गैस के कनेक्शंस के हवाले से मामलात थे, उसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी की गई। लोगों को बड़ी तकलीफ़ हुई क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है और इन 5-6 सालों में जो है वो एक कनेक्शन भी नहीं लगाया गया और नई नई लाइनें बिछाई गई हैं, जिसकी वजह से आवाम को शदीद परेशानी का शिकार हैं। तो आज जो हमारी वीडियो का मकसद है, इसमें गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से जो फैसल करीम कुंडी हैं मौजूदा, कल हो ना हो लेकिन आज वो सीट पर मौजूद है, कम अज़ कम उनको सुई गैस के लिए डेर इस्माइल ख़ान की आवाम के साथ यकजहती करनी चाहिए और इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अमली तौर पर डेर इस्माइल ख़ान के लोगों के लिए ये जो दर्द सर बना हुआ है कि सुई गैस के कनेक्शंस बंद कर दिए गए हैं और पिछले 7-8 साल से बंद हैं, तो कम अज़ कम इनको ही खोलते जाएं। ये नेकी तो कम अज़ कम डेरे वालों के इससे के साथ करते जाएं कि एक तो सुई गैस, चूँकि ज़ाहिर है कि हम PTI के ऊपर तनकीद तो कर सकते हैं लेकिन उनके इख्तियार कार में नहीं है। वफाक ही इनको डायरेक्ट डील करता है, बिजली हो या गैस हो। तो कम अज़ कम डेर इस्माइल ख़ान के अंदर लोड शेडिंग का जो भूत इस वक्त बोतल से बाहर निकला हुआ है, आवाम शदीद परेशान है, घरों में पानी नापैद हो जाता है, बाज़ारों की रौनकें ख़त्म हो चुकी हैं, चूँकि सारे का सारा निज़ाम ही बिजली के गिर्द घूमता है। तो बिजली न होने की वजह से कारोबारी मामलात भी ठप हो गए हैं, घरेलू ज़िंदगी भी शदीद मुतासर है और आम आवाम बेचारे ना बिल देने के काबिल रह गए हैं, ना उनकी क़ुव्वत ख़रीद है और ना ही अशाए ख़ुर्नोश के उनकी पहुँच तक है। तो कम अज़ कम ये जो बिजली और गैस का मामला है, इस वक्त गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को ये होश के नाखून लेने चाहिए कि अगर उन्होंने सियासत करनी है, अगर उन्होंने हकीकी मानों में आवाम की खिदमत करनी है। अल्लाह पाक ने उनको पहले मौका दिया था जिसमें डेरे वालों को उन्होंने बहुत मायूस किया, जिसकी बात समरात आप लोगों ने देखी हैं कि इलेक्शन में लोग उनको गालियां देते थे, उनको ना तो वोट की पोजीशन पर लाए हैं, लेकिन अब एक मरतबा फिर अल्लाह पाक ने उनको मौका दिया है। उनको चाहिए कि कम अज़ कम डेर इस्माइल ख़ान के अंदर सुई गैस के जो कनेक्शन बंद हैं, इनको खुलवाने में अपना किरदार अदा करें और संजीदा और अमली तौर पर मैदान में आएँ। इसके साथ साथ बिजली के जो मामलात हैं उसके ऊपर भी वो अपना किरदार अदा करें। अगर इतना बड़ा मनसब रख के भी डेर इस्माइल ख़ान के लोगों पर आप लोगों ने ये तरस न किया, तो उसके बाद आने वाला इलेक्शन जो है वो आपके जो नताइज होंगे वो इससे भी भयानक होंगे। जो आपका दौर था डिप्टी स्पीकर का, उस वक्त ना तो इतनी तेज़ी थी, जिद्दत थी और ना ही सोशल मीडिया और दीगर मामलात थे। अब चूँकि एक आवाम के अंदर शऊर भी है, सोशल मीडिया का सहारा भी है और मैं समझता हूँ कि बाशऊर लोग हैं और डेर इस्माइल ख़ान में ये जो दिन आप गुजार रहे हैं और ये जो काम ना किए अगर आपने, तो इसका खमियाजा आपको इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। इस वक्त आवाम शदीद परेशानी में है, बिजली के हवाले से भी और ख़ास तौर पर गैस के हवाले से जो कनेक्शन बंद है, इसमें शदीद तरीन आवाम के अंदर इज़्तिराब भी पाया जाता है और आवाम शदीद तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। इसके साथ साथ जहाँ तक आइंदा इलेक्शन की बात है, तो उसमें ज़ाहिर है कि मेरिट की बुनियाद पर इलेक्शन होगा, तो कम से कम आवाम आपसे ये जो आपके रिलेटेड मामलात हैं वो आपसे पूछे। बाकी सियासी रहनुमा वो अपने जवाब दे, आप हैं, लेकिन आपको अल्लाह पाक ने जो मनसब दिया है, आप ये 2 काम बखूबी अंजाम दे सकते हैं अगर आप डेर इस्माइल ख़ान के लोगों के लिए मुखलिस हों, सिंसियर हों, अपनी सियासत करते रहें। आपके लाख इख्तलाफात हों, PTI से हों, जमीयत से हों, उसका कोई पूछने वाला नहीं है। वो आपके सियासी मामलात हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन इस वक्त आवाम शदीद
तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का उसका शिकार है, अवाम परेशानी में मुब्तला है और आपसे तवक्को करते हैं कि डेरा इस्माइल ख़ान के अंदर बिजली और गैस के जो मामलात हैं इनको जल्द अज़ जल्द रिकवर करें। बहुत शुक्रिया।